स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 16 मई का आपका जो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का वो समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में 16 मई थर्ड शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के लेवल को भी देखेंगे कि कैसा लेवल आपका आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न था कि कुमारी कमला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो शायद भरतनाट्यम आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कथक नृत्य शैली की उत्पत्ति इनमें से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में हुई है, तो आपका उत्तर प्रदेश देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में होगा तो। चलिए अगला प्रश्न आया था अनुच्छेद 25 पूछा था शायद आपसे कि किससे संबंधित है, तो आपका अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसके तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने या तथा धर्म की प्रचार करने की आपका स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, तो आपका जो डेविड ग्रोवर जो कि 384 रन बनाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ से कपिल देव 303 रन बनाए थे। वहीं बात करें विजेता की, तो आपका भारत रहा था, मेजबान आपका इंग्लैंड किया था। सर्वाधिक विकेट आपका भारत रोजर बिन्नी ने लिया था, 18 विकेट आपका मैचों में प्रति पारी 16 ओवर में शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न आया था कि तेलंगाना का कौन सा त्यौहार है जो देवी काली को समर्पित है, तो बोनालू तेलंगाना के एक वार्षिक त्यौहार है जो जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना के कई हिस्सों में मनाया जाता है। यह जुलाई अगस्त के आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव में देवी महाकाली की पूजा की जाती है। 2014 में राज्य के गठन के, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोनालू उत्सव हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि चलिए अगला प्रश्न आया था कि 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव ने नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बोनालू उत्सव की राष्ट्र उत्सव घोषित किया गया था, तो आपका बोनालू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, तो देवप्रयाग आपका जो कि राइट आंसर होगा। भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। उस पंच प्रयोग में एक की और अलकनंदा नदी का भागीरथी से संगम होता है। इसका संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। अगला आया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र है आपका NaOH है। इसे दाहक सोडा यानी कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगर रासायनिक नाम इसका फॉर्मूला पूछा होगा तो NaOH आपका राइट आंसर होगा। अगर इसका दूसरा नाम पूछा होगा तो आपका कास्टिक सोडा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है कि पीएम केयर्स फंड के ट्रस्ट कौन कौन है, तो आपका रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा। तो आपके ऑप्शन में रतन टाटा शायद था, तो आपका रतन टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि PIL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो PIL का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ये पूछा था। PIL का फुल फॉर्म तो आपका जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। PIL किसी भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 या सीधे शीर्ष न्यायालय अनुच्छेद 32 से दायर की जा सकती है, तो आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन अल्काली धातु का नहीं है, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो आपका ऑप्शन में था तो 4 धातुओं में रासायनिक तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फेनेशियम आपका जो कि शामिल है, तो आप देख लीजिएगा कौन से आपके ऑप्शन में था। अगला आया था कि बैंक के कुछ लिक्विडिटी के तौर पर रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। बैंक में कुछ लिक्विडिटी के तौर पर रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आपका CRR या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकों की अपनी कुल जमा राशि कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। उनकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत नगद आरक्षित अनुपात या CRR के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आया था कि देश को अमित घाट के नाम से जाना जाता है, तो किसी अमित घाट के नाम से जाना जाता है, तो आपका बिंदु
शार मौर्य आपका राइट आंसर इसका जो कि हो जाएगा। अशोक मौर्य को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अशोक बिंदुसार मौर्य के पुत्र थे। अशोक मौर्य मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। चलिए अगला आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ I2U2। I2U2 का फुल फॉर्म पूछा था, तो आपका इंडिया, इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड अरब इमिरेट आपका जो कि I2U2 का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आया था चौर वंश का सिंबल क्या था, तो ये पूछा था, तो आपका धनुष इसका जो कि बाण आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में था। चलिए अगला प्रश्न आया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा आपका गंगाधर तिलक ने दिया था। तो स्वराज सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीतकार शरण रानी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो भारतीय संगीतकार शरण रानी आपका सरोद से संबंधित है, तो आपका सरोद वादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरोद जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। वह भारत की पहली महिला सरोद वादक है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शरण रानी भारत की संस्कृति राजदूत रही थी, तो उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला आया था कि अनटचेबल बुक पुस्तक के लेखक पूछा था कौन है, तो अनटचेबल मुल्क राज आनंद द्वारा 1935 में प्रकाशित पहला उपन्यास था, जिसके बाद कूली 1936 और टू लीव्स एंड ए बर्ड 1937 में प्रकाशित हुआ था। तो आपका राज आनंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आया था कि 1996 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता था, तो शायद ये प्रश्न आया था, तो इसका जो ऑप्शन है हमें नहीं प्राप्त हो चुका है और इसका आंसर भी नहीं मिल पाया। तो आप हमें बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या क्या था और आंसर क्या था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला आया था कि कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न मिले हैं, तो देख लेते हैं व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ काल्म। काल्म का एंटोनिम आपसे पूछा गया था, तो एगिटेटेड, एंग्री, इनक्लीमेंट, रेस्टलेस आपका जो कि काम का एंटोनिम हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या था। चलिए अगला आया था कि व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ सब्टल। तो आपका साइनोनिम सब्टल पूछा था, तो एक ये भी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न था कि व्हाट इज़ द साइनोनिम्स ऑफ प्रीसियस पूछा था, तो द एंटोनिम ऑफ वर्ड प्रीसियस आर चीप, इनएक्सपेंसिव, रीजनेबल एंड द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीसियस आर कॉस्टली, वैल्यूएबल, एक्सपेंसिव। तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या था। साइनोनिम एंटोनिम हमने दोनों डिस्कस कर लिया। चलिए अगला देख लेते हैं व्हाट आर द एंटोनिम ऑफ कॉन्सेंसस। तो आपका एकॉर्ड, कॉन्सोनेंट, हार्मोनी, अनएमेनिटी, यूनिटी एंड कॉन्कॉर्ड आपका जो कि एंटोनिम्स आपका हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका क्या था। तो एक शायद ईडियम से प्रश्न था कि बैक सीट ड्राइवर आपका ईडियम पूछा था, तो आपका जो इसका हो जाएगा वर्ड समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस और हु ट्राइज टू कंट्रोल समथिंग दैट इज सपोज टू बी कंट्रोल्ड बाय द अनदर पर्सन। जो अनवांटेड एडवाइस देता है, यानी कि बिना मतलब का एडवाइस देता है, उसे आप बैक सीट ड्राइवर भी कहते हैं। तो चलिए ये इतने ही रहे आपके 16 मई थर्ड शिफ्ट के पूछे गए सभी प्रश्न। एक दो प्रश्न छूट गए होंगे तो हम उन्हें PDF में शामिल करके आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।